वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे कि पिछली वीडियो में अपवर्क के हवाले से हमने काफ़ी सारी चीज़ों को, जो बेसिक चीज़ें थी बेसिकली उनको डिस्कस किया। अब इस लास्ट पार्ट में हम क्या करेंगे कि हम जो इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि बिडिंग कैसे करनी है, अपने पर आवर रेट कैसे रखा जाए, कवर लेटर कैसे लिखना है, जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, फिर जो अपना क्लाइंट है उसके साथ बात कैसे करनी है, क्लाइंट को कैसे पहचानना है, वगैरह वगैरह। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने ख़ुद जो है upwork.com या odesk.com पर रेगुलरली काम नहीं किया है। उसकी वजह ये थी कि मेरे बहुत सारे और जो प्रोजेक्ट्स है और जो और ऑनलाइन काम है उसमें मैं इतना बिज़ी था कि इसके लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। मिसाल के तौर पे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, यूट्यूब में टीचिंग करता हूँ, मतलब सोशल मीडिया पे मैं रेगुलर होता हूँ। फ्रीलांसिंग का काम मैं करता था, लेकिन वो ख़ास क्लाइंट्स के लिए जो वेबसाइट के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करते थे। लेकिन रिसेंटली कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, मैंने सोचा कि odesk.com पर भी मुझे एक अकाउंट क्रिएट करना चाहिए और यहाँ पर भी मुझे अथॉरिटी जो है बनानी चाहिए। तो फिर जाके मैंने बहुत दोबारा स्टडी किया कैसे काम करता है और ये सारी चीज़ों को। तो इससे अब मुझे ये समझ आया कि भाई इस पर आप सही तरीके से कैसे काम करते हैं और कैसे आप जॉब्स जो है वो हासिल करते हैं, या कम से कम आपको क्लाइंट्स जो है इंटरव्यूज़ के लिए जो है वो बुला सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपकी प्रोफाइल तो कंप्लीट होनी चाहिए, कुछ टेस्ट आपको पास करनी चाहिए ताकि आपकी प्रोफाइल जो है 100% कंप्लीट हो। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको अपने स्किल्स ऐड करनी चाहिए, जो एग्जैक्ट स्किल्स हो, और जो कैटेगरीज वगैरह है वो ऐड करनी चाहिए रेलेवेंट। अब क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर टाइमलाइन में जॉब्स आएंगे, ठीक है जी। ये जो जॉब्स आ रही है यहाँ पर, अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था अपने प्रोफाइल के हवाले से, वो है आवरली रेट। देखिए, जब भी आप और upwork.com पे अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो आप बिल्कुल मतलब स्टार्टर होते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से आप स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि upwork.com पे बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं जिनकी एक हिस्ट्री है, वर्क हिस्ट्री। उनके प्रोफाइल पे बहुत सारे जो जॉब्स है जो उन्होंने कंप्लीट की है, उनके रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, उनके स्टार्स आ रहे होते हैं। तो आपका जो प्रोफाइल है ना, वो बिल्कुल खाली खाली सा लगेगा, बगैर रिव्यूज़ और जो क्लाइंट्स का फीडबैक है उसके बगैर। तो इसीलिए सबसे पहली बात तो ये कि आपको जो ये अपना पर आवर रेट है ना, ये स्टार्टिंग में आपको $3 रखना पड़ेगा, ठीक है। $3 पर आवर, ये सबसे आखिरी रेट है, इससे कम आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले तो $3 अपना जो है आवरली रेट रखिए। ये आवरली रेट होता है कि पर घंटा आप कितना चार्ज करेंगे क्लाइंट्स को। ये मैं जिस स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बहुत बिल्कुल वो जो इनिशियल प्राइस है उससे स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद जब आपके पास कुछ वर्क हिस्ट्री आ जाएगी, कुछ आपके पास प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे जो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, दैट्स मीन कि आपको अभी एक्सपीरियंस है, तो आप स्लोली जो है अपना ये रेट बढ़ा सकते हैं। जितना आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है उतना जो है आप रेट बढ़ा सकते हैं, और फिर ज़्यादा रेट पर भी क्लाइंट्स आपको हायर करेंगे। और ख़ास तौर पे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है जिन्होंने पहले आपसे काम करवाया और आपने उनका काम जो है सही तरीके से किया है, तो वो आपको दोबारा हायर करेंगे और आपको मतलब ज़्यादा पैसे देंगे। तो ये इसी तरह काम करते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको बहुत बिल्कुल कम रेट का रखना पड़ता है, बहुत इनिशियल रेट रखना पड़ता है। इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, ये तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं देखता हूँ मैंने प्रोफाइल क्रिएट कर लिया है, मेरे पास अभी तक मैंने कोई जॉब नहीं की है बेसिकली, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ना क्लाइंट की कोई फीडबैक है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर देखता हूँ कि भाई मैं कौन सी कोई जॉब ऐसी है कि इसके लिए मैं वो कर लूँ। अच्छा, स्टार्टिंग में ये है कि जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो आप कोई छोटी मोटी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि वो छोटी मोटी जॉब जैसे $10 की जॉब हो गई, $5 की हो गई, $20 की हो गई, $30 की हो गई, इस तरह की जॉब हासिल करके आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं। और दूसरी जो एक और चीज़ है वो ये है कि आप यहाँ पर क्लाइंट्स को कैसे पहचान सकते हैं डायरेक्टली इसी टाइमलाइन के अंदर, या अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर जो रिज़ल्ट आएगा वहाँ पर, यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ होता है ना, ये जो जॉब है इसका टाइटल है, इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पर लिखा हुआ है फिक्स प्राइस, एस्टिमेटेड बजट जो है वो $100 है, और कब पोस्ट किया गया है।
फिर ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है वो आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर नीचे क्लाइंट्स की डिटेल्स है, देखो क्लाइंट और ये डॉलर साइन दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए पेमेंट मेथड वेरीफाइड, $100 इसने स्पेंड की है, 3 बंदों को हायर किया वगैरह वगैरह। और इसका ताल्लुक जो है यूनाइटेड स्टेट्स से है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी एक ख़ास बात यह कि 90% जो अमेरिका में ऑफिस बेस्ड वर्क होता है ना, वो ओडेस्क पे वो लोग जो है वो करते हैं, अपना क्या नाम है पोस्ट करते हैं। और ये upwork.com से करवाते हैं, वो 90% जो लोग हैं वो काम upwork.com से करवाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपने जब ये ग्रीन साइन देख रहे हैं ना डॉलर का, इसका मतलब है कि ये जो क्लाइंट है ना ये वेरीफाइड है, इसका पेमेंट मेथड और डेस्क ने वेरीफाई किया है और ये एक ट्रस्टेड क्लाइंट है। और कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल न्यू क्लाइंट होता है, इसका पेमेंट मेथड भी वेरीफाइड नहीं होता। कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं। तो आप जो है क्या नाम है उसको अप्लाई कर सकते हैं। जो वेरीफाइड वो होता है ना क्लाइंट होता है, उसको आप अगर अप्लाई करेंगे ना तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका काम जो है सही तरीके से हो। दूसरी बात यह कि आप किसी भी क्लाइंट की प्रोफाइल पे जा सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि उस जॉब के पेज पे जाके वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो क्लाइंट जो है ऑलरेडी कितना पे कर चुका है फ्रीलांसर्स को, और कितना उसने लोगों को हायर किया हुआ है, कितना पैसा स्पेंड कर चुका है वगैरह वगैरह। और उसकी कंट्री भी आप देख सकते हैं। तो ज़्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होती है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा वगैरह, यूरोप वगैरह, वहाँ के लोग जो है मतलब है कि काम ज़्यादा देते हैं और ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। बहरहाल अब यहाँ मिसाल के तौर पे एक मेरे पास ये कंटेंट राइटर की एक जॉब आ रही है, 25 मिनट पहले ये जो है पोस्ट की गई है। इसने लिखा हुआ है कि आई नीड समवन टू राइट 50 कंटेंट रिलेटेड टू अ ट्रांसजेंडर डेटिंग साइट। अच्छा, ये जो जेंडर वगैरह मतलब डेटिंग साइट है तो ये तो मैं नहीं कर सकता। मैं जो है यहाँ दूसरी लिखता हूँ, वेब स्क्रैपिंग फ्रॉम वेबसाइट डिस्प्ले इंडिविजुअल स्कोर्स यूजली एक्सपर्ट नीडेड site accurately track and optimize ways to paid set up conversion go within Google Analytics so that we can track set up Google Analytics to track cost per lead ओके, ये मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ ली है। ये आ गया, इस बंदे ने तो मुझे हायर किया हुआ है, मुझे इंटरव्यू के लिए वो क्या है। ओके, ये जो है अब एसईओ का बंदे ने वो किया हुआ है, जॉब पोस्ट किया हुआ है। इसको मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ और मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अब ये जो जॉब है ये आवरली बेस्ड है, यानी कि ये पर आवर आपको पैसे देंगे, ठीक है। तो आप जो अभी यहाँ पर सबमिट प्रपोज़ल करेंगे तो उसमें क्या होगा कि इस बंदे के पास वो प्रपोज़ल जाएगा और हम ऑफ़र करेंगे पर आवर हम कितने पैसों में काम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ जॉब्स फिक्स्ड होती है, जैसे कि ये फिक्स जॉब है, ठीक है। हाई PR बैकलिंक्स नीडेड, और इस बंदे जो है $15 इसका बजट है और फिक्स प्राइस है। फिक्स प्राइस काम ऐसा होता है कि आपने इसके लिए अप्लाई किया, अगर आप सेलेक्ट हो गए इंटरव्यू में या इंटरव्यू के लिए बुला लिया और फिर जो है एग्री हो गए क्लाइंट के साथ, तो ये फिक्स जॉब है। मतलब आपने 2 दिन में कर लिया, 1 हफ्ते में कर लिया, जो आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद फिक्स्ड वो पर पैसे आपको मिलेंगे जो यहाँ पर इस क्लाइंट ने बजट दिया हुआ है। आवरली में ये होता है कि आवरली में क्लाइंट के साथ जब आप एग्री कर जाते हैं काम पे और आप काम स्टार्ट करते हैं, तो वही जो मैंने आपको कहा है कि एक एप्लीकेशन होता है, ट्रैकर होता है और अपवर्क का, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है अपने कंप्यूटर पे और उसको ऑन करके फिर काम करते हैं आप। तो आपके घंटे जो है वो काउंट होते जाते हैं डेली बेसिस पे। अच्छा जी, अब ये एसईओ की जॉब है, आवरली जॉब है। इसकी डिस्क्रिप्शन, सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी जॉब की, जैसे मैंने आपको कहा, आप यहाँ पर इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। ये पेमेंट वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैं जस्ट एक जो जॉब थोड़ी सी ईजी लग रही है तो मैं इसको वो करता हूँ, अपना क्या नाम है अप्लाई करता हूँ, ठीक है जी। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लाइंट वेरीफाइड है, उसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, यानी ये कंट्री भी देख सकते हैं। इसका तो कंट्री भी नज़र नहीं आ रहा, नामालूम सा आदमी है, लेकिन फिर भी बहरहाल मैं इस पर अप्लाई करता हूँ। देखिए किसी ने अभी तक अप्लाई भी नहीं किया है, 1 घंटा पहले ये जो जॉब है ये सबमिट की गई है। अच्छा जी, अब सबसे पहली बात यह कि ये जो डिटेल्स जो क्लाइंट ने दी होती है या जो भी डिस्क्रिप्शन होता है उसको आप कम्प्लीटली रीड कर लिया करें काइंडली। और रीड करने के लिए लाजमी बात है आपके पास इंग्लिश की नॉलेज, स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है।
इंग्लिश की नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आप क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि odesk.com या upwork.com जो अभी है, इस पे ज़्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से होते हैं। ठीक है जी, तो ये आप पढ़ लिया करें कम्प्लीटली। यहाँ पर अगर किसी लोगों ने अगर प्रपोजल्स दी है, बहुत सारे लोगों ने, फ्रीलांसर ने, तो उसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से अपना प्रपोज़ल लिखेंगे तो आप जो है उस जॉब को विन कर जाएंगे। ये मैंने देखा है। अच्छा जी, अभी ये लिखा हुआ है इसने क्या, SEO कंटेंट एंड वेब मास्टर, आई हैव अ स्मॉल कंपनी इन ऑस्टन एंड आई हैव बीन डूइंग वेब टू इंटरनेट SEO वर्क बाय आवरसेल्फ, करंटली वी शो well yet I am aware that we create much more consistent content blogs videos than our competitor. अच्छा, ये इन्होंने वेबसाइट दी हुई है कि इसकी SEO करवानी है। और ये कह रहे हैं कि $100 का हमारा बजट है, हम थोड़ा बहुत कह रहे हैं कि काम 10-15 घंटे काम अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा इसमें कीवर्ड्स वगैरह का वो है। मैंने कहा ठीक है, मैं समझ गया इसको। तो मैं क्लिक करता हूँ सबमिट अ प्रपोज़ल। अब यहाँ पर जो है मैंने प्रपोज़ल लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है ये चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल का बंदा चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कहता हूँ कि भाई 4 घंटे जो है $4। मैं इसको $4 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये काम जो इन्होंने बजट दिया हुआ है वो थोड़ा सा $100 का है और ये 15 घंटे का काम मांग रहे हैं, तो इसी वाले से मैं $4 पर आवर जो है मैं इनको ऑफ़र कर रहा हूँ। अब जो मैं आपको कह रहा था कि आप लाजमी तौर पे ये जो अपना है ना, इसकी डिस्क्रिप्शन जो है इस जॉब की, वो लाजमी तौर पे पूरी की पूरी पढ़ लिया करें, ताकि आपको समझ आए कि ये बंदा चाह क्या रहा है, क्लाइंट जो है बेसिकली एग्जैक्टली क्या चाह रहा है। तो फिर आप इस कवर लेटर में उसको कम्प्लीटली लिख सकते हैं। ठीक है, और हर कवर लेटर जो आपका होता है ना, वो हर कवर लेटर जो है क्या नाम है, परफेक्टली न्यू होनी चाहिए, यानी कि एक यूनिक कवर लेटर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक जगह से कॉपी किया और दूसरे में पेस्ट कर दिया, हर जगह न्यू लिखे। और ये मैं $4 सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि इनका जो बजट है ना उस हिसाब से, अदरवाइज़ आप हमेशा जब क्लाइंट का पर आवर कोई रेट होता है ना, तो उससे कम ही दिया करे। जैसे अब 3 जो है मैं अगर दे दूँ तो 3 सही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये कि मैं 4 दे रहा हूँ क्योंकि ये मुझे जॉब लग रहा है कि मुझे ये इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर इतमाद पैदा हो गया है। मैं 4 लिख रहा हूँ, लेकिन आप कम से कम उसको रेट दे बंदे को। और अगर कोई फिक्स जॉब है तो वो अगर $200 की है तो आप $150 लिख लिया करें। ये मैं सिर्फ स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जब आपको कुछ एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद जो है कोई इशू नहीं है। तो आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, फीडबैक आ जाता है, तो फिर आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए एज अ प्रोफेशनल SEO consultant, I find myself fit for this job as I have relevant SEO experience, as I have relevant 5 years experience in search engine optimization. I can fix the on-page SEO of your site within a few days and can improve your search results ranking in Google. They already have worked on many websites in the past. अच्छा, अब मैं ये तकरीबन 4 लाइनों में मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल SEO कंसल्टेंट हूँ और मुझे ये लगा कि मैं इस जॉब के लिए फ़िट हूँ, क्योंकि मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और मैं आपकी वेबसाइट की ऑन पेज SEO की जो प्रॉब्लम्स है वो मैं फिक्स कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ कुछ ही दिनों के अंदर, और आपकी सर्च रैंकिंग जो है वो भी मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर। तो ये इसमें मैं 4 लाइनों में मैं सब कुछ बता गया उनको, क्लाइंट को, कि भाई मैंने आपकी कंटेंट को भी रेट कर लिया है, मैं अपना भी तजुर्बा बता रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि यू कैन सी माई वर्क एग्जाम्पल हेयर।
तो मैं अपने कुछ वेबसाइट्स जो है, जैसे कि मेरी वेबसाइट है onlinetutoring.com और http://onlineustad.com और एक और वेबसाइट जो है flyingtoworld.com। ये मैं अपनी वेबसाइट्स जो है उनको क्लाइंट को सेंड कर रहा हूँ ताकि वो ये चेक कर ले कि ये मेरा काम है, ठीक है जी। और नेक्स्ट मैं सिर्फ सबमिट प्रपोजल पे सेंड करता हूँ। अगर कोई फाइल आप चाहते हो कि अटैच कर लो, वो भी यहाँ से कर सकते हो। बहरहाल मैं डायरेक्टली यहाँ से सबमिट प्रपोजल पे क्लिक करता हूँ। थोड़ी देर में ये प्रपोजल जो है क्लाइंट के पास चला जाएगा। अब जब क्लाइंट आपसे कभी अगर वो करता है, ठीक है, ये सबमिट हो गया प्रपोजल। अगर क्लाइंट आपको सेलेक्ट करता है इंटरव्यू के लिए, तो उनका सबसे पहले बात तो ये है कि उनका जवाब जो है वो क्विकली दिया करे, यानी जल्दी से दिया करे। आप अपने ऑर्डर्स प्रोफाइल को, अपनी ईमेल को चेक कर लिया करें हर घंटे के बाद। तो अगर किसी ने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है तो उसको जो है आप इंटरव्यू में डायरेक्ट जाके उनके क्वेश्चंस का आंसर दे सको, और ताकि जल्दी जल्दी उनसे बात कर सको। उससे क्लाइंट्स जो है काफ़ी आपको फिर कंसीडर करते हैं। और दूसरी बात यह है कि क्लाइंट्स के साथ पोलाइट वे में, बहुत प्रोफेशनल वे में बात करो। और जब भी कवर लेटर लिखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कवर लेटर लिखो तो वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल अंदाज में लिखो, यानी कि ऐसा ना लगे कि आप कोई भीख मांग रहे हो, आप कोई उस जॉब की आपको ज़रूरत है, आप उसको जो है रिक्वेस्ट कर रहे हो कि यार ये जॉब लाजमी मुझे दे दो। इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि अंग्रेज़ जो है वो बहुत होशियार लोग हैं। वो कोई पैसे खर्च करते हैं लेकिन ऐसे फ्री में खर्च नहीं करते, ठीक है, उनको रिज़ल्ट चाहिए होता है। तो आप बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में लिखिए कि जी ये मैं कर सकता हूँ, मेरे पास ये जो है अपने एक्सपीरियंस है और मैं ये कर चुका हूँ, और आपके उस डिस्क्रिप्शन को मैंने पढ़ लिया है, मैं इस जॉब के लिए क्यों फिट हूँ, वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो इस तरह का आप वो लिखिए। तो आई होप कि आपको जो है जॉब्स की यहाँ पर इंटरव्यूज़ भी मिलेंगे और जॉब्स के लिए आप सेलेक्ट भी होंगे, क्योंकि ये 3-4 दिन पहले मैंने स्टार्ट लिया है और मुझे ये समझ लो कि 2-3 इंटरव्यूज़ जो है मेरे हो रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सब कुछ ये होता है कि आप इंगेज रहे अपने प्रोफाइल के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, और जॉब्स को देखें। लेकिन एंड ऑफ द डे इशू ये है कि इससे भी आपको जॉब्स मिल जाते हैं, ठीक है, यानी कि खुशकिस्मती से या जो भी हो। क्योंकि जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर ऑलरेडी 10-15-20 लोगों ने पहले से अप्लाई की होती है 1 घंटे के अंदर अंदर। तो इशू ये होता है कि समटाइम्स जो है वो जब क्लाइंट देख रहा होता है कि कौन बंदा एक्सपीरियंस्ड है, किसने कितना काम किया हुआ है, उसका फीडबैक क्या है, एक नज़र वो लाजमी मार लेता है वहाँ पे। तो ये कि फिर आपके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जो एक्सपीरियंस है आप वो ऐसे तो मतलब नहीं आता आपके पास, क्योंकि आपको लाजमी बात है कोई काम देगा तो फिर एक्सपीरियंस आएगा। तो उसके लिए एक आखिरी जो टिप मैं आपको बता रहा हूँ वो भी बहुत अच्छी टिप है और बहुत काम करने वाली टिप है, और मैंने बड़े अंग्रेज़ों से सुना है वो भी यूज़ करते हैं। वो ये है कि जब आप स्टार्टिंग में अपवर्क पे अपना प्रोफाइल बनाओ, जब आप न्यू हो और ये आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आपको कोई इंटरव्यू के लिए नहीं वो इनवाइट कर रहा, कोई आपको काम नहीं दे रहा, तो आप ऐसा करो कि अपने कुछ ख़ास दोस्त जो आपके हैं, ऑनलाइन दोस्त या ऑफलाइन दोस्त जो भी है जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, उनको बोलो कि वो आपको हायर करे, चाहे छोटे से छोटे काम के लिए क्यों ना हो। मिसाल के तौर पे $5 का कोई $20 का काम हो सकता है, वो आप उनको $5 में कर दो। कोई $30 का अगर काम है उनको आप $10 में कर दो, लेकिन उनको बोलो कि यार मुझे अपने प्रोफाइल बिल्ड करनी है upwork.com पे, तो मैं आप लोगों का काम कर लूँगा, आप मुझे काम अपवर्क के थ्रू दे दो, और भले पैसे मुझे कम दे दो, आधे दे दो, लेकिन मुझे ये कि काम दे दो, मैं आपका काम कर दूंगा। उसके बाद मुझे कोई अच्छा सा फीडबैक दे दो, कोई स्टार्स दे दो, ताकि मेरी प्रोफाइल बिल्ड हो जाए। तो इस तरह 2-3 दोस्तों से अगर आप $10-10 का भी काम ले लेंगे तो उससे आपकी प्रोफाइल के ऊपर ओवरऑल बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और आगे के जो क्लाइंट होंगे, जो अंग्रेज़ होंगे, या जो भी आगे के आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो जॉब आपको जो है आसानी से फिर मिलेगी। तो ये जो टिप है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आसानी से जॉब्स नहीं मिल रही, आप सारे अपने तमाम जो तरीके हैं, जो टेक्निक्स है वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई जॉब नहीं दे रहा Odesk.com पे, सॉरी upwork.com पे, तो आप ये भी टिप अप्लाई कर सकते हैं। और ये मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ, और जितना आप काम करेंगे, जितना आपकी प्रोफाइल पुरानी होती जाएगी और upwork.com पे, उतना आपको एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो है आपको नई जॉब्स भी मिलेंगे। और एक चीज़ हम जो पहले भी मैंने आपको बताई थी, वो ये कि आप क्लाइंट्स का ख्याल रखेंगे ना, तो क्लाइंट्स आपको ज़्यादा भी पे करेगा। नंबर 1,
अगर आपके काम से वो मुतमईन है। और नंबर 2 बात यह है कि वो आपको दोबारा हायर करेंगे बग़ैर किसी उसके, यानी कि आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्लाइंट्स है वो ख़ुद ही आपको वो करेंगे, इनवाइट करेंगे इंटरव्यूज़ के लिए और उस जॉब के लिए। तो यह है कि आपने अगर यहाँ पे अपना रिप्यूटेशन, आपने वो प्रोफाइल बिल्डअप कर लिया, अथॉरिटी बना ली, तो इस वेबसाइट पे 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार डॉलर्स पर मंथ कमाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग इससे हज़ारों डॉलर कमाते हैं मंथली, और आप भी कमा सकते हैं। और ये बिल्कुल रियल वेबसाइट है, बहुत सारा काम है इस पर। और आई होप कि मैंने आपको तकरीबन तमाम चीज़ों के बारे में इस हवाले से बता दिया है। पहली वाली वीडियो भी काफ़ी लेंथी थी, ये भी लेंथी होगी, लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ आपको बता दूँ ताकि कोई भी बात ना रह जाए। इस वजह से वीडियोस थोड़ी लेंथी हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और onlineustaad.com को विज़िट करते रहिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।